वेलकम स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जब भी हम किसी टॉपिक पर या किसी वर्क पर काम करते हैं, सबसे पहले हमें सेट करना होता है उसका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? उद्देश्य, कि हम ये पर्पस क्या है हमारे काम करने का। तो हम जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव हमारे कुछ सेट हैं, जिनको हमें ध्यान रखकर ही आगे काम करना रहता है। फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि हम जो भी आगे इन फ्यूचर फोरकास्टिंग करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, पॉलिसीज डिजाइन करेंगे, उसमें बहुत हेल्पफुल होती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्योंकि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सारे टूल्स एंड टेक्निक्स लगाते हैं और एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस करते समय हमें ये पता चल जाता है कि हमारा इन फ्यूचर क्या प्लान होना चाहिए। दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंटरप्रिटेशन। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं और उसका रिजल्ट आ जाता है, हमारे पास बैलेंस शीट अवेलेबल होती है, तो उसका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमें सबसे पहले उसको एनालाइज करना होता है। हम उसको एनालाइज करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसके बाद हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। एक प्रोसेस होती है इंटरप्रिटेशन करने की, कि भाई हमारा ओवरऑल कंडीशन क्या है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा है कंट्रोलिंग। जो भी हमने अभी तक किया हुआ है, जितना भी हमने डेटर्स को हमने क्रेडिट में दिया या हमने क्रेडिट में लिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल हमारे पास कितने आए हैं, बिल्स पेबल कितने हैं हमारे पास, हमने कैपिटल कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, फिक्स एसेट्स में कितना डिपॉजिट कर रखा है, ये सारा जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हमें समझ में आता है। जब हम समझते हैं इस चीज को, रिजल्ट को एनालाइज कर लेते हैं, तब हमें नेक्स्ट स्टेप आ जाती है हमारी कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग की क्यों होती है? क्योंकि जब भी हमारे पास हमें ये पता होता है कि हमने ये काम, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे, वो स्टैंडर्ड्स को हमने अचीव नहीं कर पाए हैं, हमें अचीव करना है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट आती है। हमारा नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो हमारी डिसीजन प्रोसेस होती है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्योंकि हम विदाउट इंफॉर्मेशन या एनालिसिस के कोई डिसीजन नहीं ले सकते बिजनेस के अंदर। कि भाई हमारे माइंड में कोई थॉट आया कि भाई नेक्स्ट टाइम से हम हमारी क्रेडिट पॉलिसी चेंज कर देंगे, दैट इज नॉट ओके। इसके लिए जरूरी होगा कि हम प्रॉपर एनालिसिस करके उसका इंटरप्रिटेशन डेटा निकालें, उसके बेस पर हम उसको, हमें कहाँ कंट्रोल करने की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आएंगे। नेक्स्ट आपकी जो है पूरा, कि भाई फैसिलिटीज जो ऑर्गेनाइज करनी है हमें, वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। अ, अगर हमने अपने डेटा को एनालाइज प्रॉपर किया हुआ है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं सभी के लिए, या हमारे बिजनेस के अंदर, वो प्रॉपर है या नहीं। अगर हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज हमें क्या करना होगा, उसे ऑर्गेनाइज करना होगा प्रॉपर में। उसके बेस पे जब हम रिपोर्टिंग, हमारा एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेंगे, मतलब हम उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर करेंगे। हम इनको अपना बता पाएंगे कि हमें ये काम क्यों करना है, किस तरीके से करना है, और उसका हम मैनुअली निकाल पाएंगे। आपने कई बार देखा होगा कि हर बिजनेस की एक एनुअल रिपोर्ट आती है। वो किस बेस पर आती है? कि जब उनका फाइनली डेटा कंप्लीट हो जाता है, उसका एनालिसिस हो जाता है, इंटरप्रिटेशन हो जाता है, तो वो अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज करते हैं। तो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाने का भी पर्पस ये है कि हम एक हमारी प्रॉपर रिपोर्टिंग कर पाए, इसलिए हम ये बनाते हैं। हमारा जो फॉर्मुलेशन होना है, इन फ्यूचर प्लानिंग होनी है, पॉलिसीज हमें डिजाइन करना है, फोरकास्टिंग करना है, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। क्योंकि जब तक हमारे पास प्रॉपर डेटा कलेक्ट नहीं होगा, तब तक हम हमारी प्लानिंग हम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, अपनी पॉलिसीज इन फ्यूचर के लिए डिजाइन नहीं कर पाएंगे, फोरकास्टिंग कर नहीं पाएंगे। तो फॉर्मुलेशन के लिए भी हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना जरूरी है। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको लेकर हमें अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना होता है। और हम जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं उसी के बेस पर हमारे पास आउटकम आता है कि हमें एक्चुअल में अचीव क्या हो रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।